नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए इस वर्ष विशेष अभियान चलाया गया। सीएम के सख्त तेवर के बाद राज्य के विभिन्न हिस्सों में 5,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। इस भूमि पर धर्म के नाम पर अवैध ढांचों का निर्माण किया गया था। इस पर जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि का मूल स्वरूप बनाए रखने के लिए यह अभियान के तहत चलाया गया और ये बहुत आवश्यक है, जिसमें 5,000 एकड़ से ज्यादा जमीन अतिक्रमण से मुक्त हुई है और आगे भी जहां जहां अतिक्रमण है उसे मुक्त कराने का अभियान और तेजी से चलेगा। इसके साथ ही डेमोग्राफी में कोई परिवर्तन ना हो, उसके लिए पुलिस विभाग के लोग लगातार वेरिफिकेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो देहरादून से यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का यह अभियान अभी आगे भी जारी रहेगा। आपको बता दें, 5,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया गया है और यह अभियान जो चलाया गया है, इसके साथ ही उन्होंने आगे बताया कि पुलिस विभाग को भी निर्देश दिए गए हैं कि वेरिफिकेशन के आधार पर जो डेमोग्राफी की चेंज कहने की बात सामने आ रही है, जो वाकई में हुई है, उसको वो लगातार मॉनिटर करे, देखे और यह जो अभियान चलाया गया है इसे आगे भी चलाते रहे। तो अतिक्रमण के खिलाफ उत्तराखंड सरकार का यह एक्शन लगातार जारी है। एक बड़ी बात निकलकर सामने आई है कि 5,000 एकड़ की जमीन को, यानी सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। देवभूमि है उत्तराखंड और चूंकि उसके स्वरूप को बरकरार रखने का उद्देश्य है सरकार का, इसलिए मुख्यमंत्री धामी ने बताया है कि उसके लिए यह सब कार्य किए जा रहे हैं। सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने का यह अभियान जारी है। सीएम के सख्त तेवर और उसके बाद राज्य के विभिन्न हिस्सों में 5,000 एकड़ तक की भूमि को, सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराना वहां पर चर्चा का विषय बना गया है। और वैसे भी इस भूमि पर धर्म के नाम पर अवैध ढांचों का जो निर्माण किया गया था, इसके लिए सरकार की तरफ से कहा गया है, खुद मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि देवभूमि का मूल स्वरूप जो है वो कहीं बिगड़ न जाए, उसे बरकरार रखने के लिए यह अभियान बहुत आवश्यक है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव से ठीक पहले कई कांग्रेसी नेता बागी सुर अपना रहे हैं, जो पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। दरअसल निकाय चुनाव के लिए टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस के कई नेता नाराज चल रहे हैं, जो एक तरफ पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ त्यागपत्र देकर नाराजगी जता रहे हैं। इसी बीच अब कांग्रेस के पूर्व दर्जाधारी मंत्री और प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर रहे बिट्टू कर्नाटक ने पार्टी से त्यागपत्र दे दिया है। इसको लेकर बिट्टू कर्नाटक ने कहा कि 35 सालों से जो घर आपने बनाया हो वो घर कोई छोड़ना नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि पार्टी पदभ्रमित हो गई है और जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है, जमीनी कार्यकर्ता का कहीं कोई सम्मान रहा ही नहीं है। उसके चलते मैंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को अपने प्राथमिक सदस्यता और वरिष्ठ उपाध्यक्ष के दायित्व से इस्तीफा सौंप दिया है। तो कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ताओं की जो अनदेखी हो रही है, उसको लेकर कांग्रेस के पूर्व दर्जाधारी मंत्री ने ही त्यागपत्र दे दिया है। उत्तराखंड से यह खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बिट्टू कर्नाटक ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उत्तराखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस को फिर एक बार बड़ा झटका लगा है। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव सरिता नेगी ने कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया है। दरअसल सरिता पौड़ी नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रही थी और इस बार कांग्रेस से टिकट मांग रही थी, लेकिन टिकट न मिलने से नाराज सरिता ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। सरिता का आरोप है कि कांग्रेस ने टिकट का बंटवारा धनबल के आधार पर किया है, जिससे उनका टिकट कटा है और यशोदा नेगी को अध्यक्ष पद पर कांग्रेस ने पौड़ी नगर पालिका से चुनावी मैदान में उतारा है। सरिता ने बताया कि वो साल 1987 से कांग्रेस का हिस्सा थी।
अब कांग्रेस छोड़ने पर कांग्रेस प्रत्याशी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीजेपी के कार्यकारी जिलाध्यक्ष कमल किशोर समेत पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष और वर्तमान बीजेपी प्रत्याशी सुषमा रावत ने सरिता को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई। कोई भी अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन कहीं कोई घोर इतनी बड़ी उपेक्षा या दिल को इतनी बड़ी ठेस होती है कि वो उस परिवार को छोड़ने के लिए मजबूर होता है। परिवार चाहे अपने घर का हो, चाहे जिस संगठन में हम रहते हैं उसका हो। आज जो दर्द, जो पीड़ा आपने देखा कि मैं पिछली बार की प्रत्याशी रही हूँ और विषम परिस्थितियों में मैंने चुनाव लड़ा और उसमें अपने आप को साबित भी किया। और अब जो इस समय लोगों ने उसका आशीर्वाद मुझे देना चाह रहे थे लोग, और जितनी भी सर्वे रिपोर्ट थी, जितनी भी एलआई की रिपोर्टें थी, जितनी भी पार्टियों की रिपोर्टें थी, आप मीडिया वाले हैं, आप भी जानते हैं अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो सारी रिपोर्टें मेरे पक्ष में थी। कांग्रेस जब इस समय बुरे दौर से गुजर रही है तो हमने ये कहा कि इस समय आपको विनिंग कैंडिडेट पर मुहर लगानी चाहिए। मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने आनन फानन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा है कि मंगलौर के चेयरमैन पद के उम्मीदवार चौधरी इस्लाम और उनके साथ भरे गए दोनों पर्चों को निर्वाचन अधिकारी ने बड़ी साजिश के तहत निरस्त कर लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया है। उन्होंने कहा कि इस दिन को काले दिन के रूप में देखा जाएगा जब एक ही प्रत्याशी के तीनों पर्चे कैंसिल कर दिए गए, जबकि पिछले सभी चुनावों में इस मामले में कोई भी आपत्ति नहीं लगाई गई, जबकि ऐसा सिर्फ इसी बार किया गया है। इस मामले में निर्वाचन अधिकारी के फोन की डिटेल्स निकलवानी भी जरूरी है ताकि पता चल सके कि इस बीच किस राजनीतिक दलों के नेताओं के फोन उन पर आए जिनके इशारे पर इस बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया। विधायक काजी निजामुद्दीन ने साफ तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की यह एक सोची समझी साजिश है जिसके तहत जिताऊ कांग्रेसी प्रत्याशी का पर्चा निरस्त कर दिया गया है। वहीं झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति ने भी चौधरी इस्लाम के पर्चे को निरस्त करने के पीछे भारतीय जनता पार्टी की साजिश बताया है। हमारे संवाददाता वीरेंद्र चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे, बातचीत करेंगे। वीरेंद्र, तो यह जो खबर आ रही है वो अपने आप में काफी सवाल खड़े करते हैं। चेयरमैन पद के उम्मीदवार चौधरी इस्लाम का पर्चा निरस्त हो गया। साफ तौर पर कांग्रेस के विधायक आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ये साजिश है। पहले इस पूरे मामले के बारे में समझाइए और कहाँ कुछ अभी तक इस मामले में प्रोग्रेस हुई है, क्या कुछ निकल कर आया है? जी कुणाल, अगर बात की जाए रुड़की के मंगलोर जो जिला पंचायत से तो इस्लाम चौधरी है जो 2 बार पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं। इस बार इनके जो तीनों पर्चे थे, इसके भाई के 2 पर्चे, इसके भाई के थे, एक पर्चा इनका था, वो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कमी निकालते हैं, उसमें कोई ऐसी त्रुटि थी जो उसने खारिज कर दिया है। इसमें अगर बात की जाए इसमें जो विधायक हमारे जो झबड़ा विधायक थे काजी निजामुद्दीन थे और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उन्होंने काफी हंगामा किया और जो डीएम साहब से मिले, डीएम साहब ने कहा मैं दोबारा जांच कराता हूं और जांच कराने के बाद बताऊंगा, लेकिन ये यहाँ तक भी नहीं रुक पाया और उन्होंने हंगामा चालू कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये बीजेपी की सोची समझी चाल है, क्योंकि जो इस्लाम है अच्छी पकड़ में माने जाते हैं, ये बीजेपी ने केवल इशारे पर हुआ। अगर बात की जाए तो काजी निजामुद्दीन ने कहा कि जो हमारे जो अधिकारी है उनकी डिटेल निकाल ली जाए, डिटेल निकाल के पता चल जाएगा कि किसके दबाव में आके पर्चा खारिज किया है। अगर पर्चा खारिज होना तो पिछले 3 योजनाएं रह चुके हैं, तो पहले पर्चा खारिज क्यों नहीं हुआ और तीनों भाइयों के पर्चे खारिज क्यों किए गए और के पर्चे खारिज क्यों नहीं गए? जी कुणाल जी, बहुत धन्यवाद वीरेंद्र आपका तमाम जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड कांग्रेस में निकाय चुनाव के टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी में नाराजगी का दौर जारी है। कांग्रेस के कई बड़े नेता टिकट बंटवारे को लेकर नाराज चल रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी भी पार्टी के कुछ बड़े नेताओं से नाराज नजर आ रहे हैं। मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के आश्वासन के बाद कार्यालय में बैठ रहे हैं और जो पीड़ा हुई है उसे भुलाने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने इसे कांग्रेस का अंदरूनी मामला बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, जिस पर कोई भी टिप्पणी करना सही नहीं होगा।
उत्तराखंड में निकाय चुनावों में अब बागियों को मनाने का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि दोनों पार्टियों में टिकट न मिलने से काफी लोग नाराज है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंत्रियों और विधायकों को रूठों को मनाने की जिम्मेदारी दी है, तो वहीं कांग्रेस के नेता भी इसी काम में लगे हुए हैं। इसी को लेकर उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि 2 जनवरी तक सबको मनाने की पूरी कोशिश की जाएगी और अगर कोई पार्टी के सिंबल के खिलाफ चुनाव लड़ेगा तो उनको पार्टी से निष्कासित किया जाएगा, लेकिन ये आखिरी फैसला होगा। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि यह स्वाभाविक होता है, जब किसी को टिकट दिया जाता है काफी लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन सबको मनाने का काम किया जा रहा है। अगर कोई नहीं मानता है तो उस पर पार्टी हाईकमान फैसला करेगी। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जिन लोगों का टिकट नहीं हो पाया उनका दिल भी टूटा होगा, मनोबल भी टूटा होगा और कहीं ना कहीं मन खराब हुआ होगा, उदास भी हुए होंगे। ये एक नेचुरल प्रक्रिया है कि मेहनत मशक्कत करने वाले कार्यकर्ता को यदि टिकट नहीं हो पाता है तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो पार्टी से टूटता है। लेकिन पार्टी का ये पूरी जिम्मेदारी भी है और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पार्टी करेगी, उनको मनाने का प्रयास करेंगे। अभी रिपोर्ट तैयार की जा रही है कि कहां ऐसे बगावती सुर हो सकते हैं। ये 2 तारीख के बाद हम इस पर विचार करेंगे कि 2 तारीख नाम वापसी है। नाम वापसी तक सबसे बातचीत करके जो लोग नाम वापस ले लेंगे अच्छी बात है, और जो लोग नहीं भी मानेंगे तो वो पार्टी की एक प्रक्रिया है, एक व्यवस्था है कि पार्टी के चुनाव चिन्ह के खिलाफ जो लोग चुनाव लड़ते हैं उनको पार्टी से निष्कासित किया जाता है। लेकिन ये हमारा अंतिम फैसला होगा। निकाय चुनाव 2025 में नामांकन प्रक्रिया के बाद अब प्रत्याशियों ने धीरे धीरे अपने प्रचार के अभियान को तेजी देना शुरू कर दिया है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पौड़ी केशर सिंह नेगी की धर्मपत्नी और निर्दलीय प्रत्याशी हिमानी नेगी ने पौड़ी मुख्य बाजार में अपना चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। हिमानी ने कहा कि आज पूजा अर्चना के बाद उन्होंने अपने चुनावी कार्यालय का शुभारंभ कर दिया है। उन्होंने कहा कि यहीं से चुनाव की रणनीति तैयार की जाएगी और आने वाले दिनों में डोर टू डोर कैंपेनिंग कर खुद के पक्ष में मतदान करने की अपील जनता से की जाएगी। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि जनता पार्टी लाइन से हटकर ऐसे प्रत्याशी को अध्यक्ष पद पर काबिज करेगी जो नगर पालिका क्षेत्र को विकास की दिशा में ले जाने का काम करेगा। प्रदेश का आबकारी विभाग इस वर्ष सरकार की ओर से निर्धारित राजस्व लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेगा। प्रदेश सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 4,440 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य आबकारी विभाग के लिए निर्धारित किया है। आबकारी आयुक्त हरिचंद्र सेमवाल ने बताया कि राजस्व लक्ष्य में पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष 200 करोड़ रुपए ज्यादा रखे गए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही राजस्व लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा। देर रात हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर हुई सड़क दुर्घटना में हरियाणा के रेवाड़ी निवासी 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज एम्स में चल रहा है। दुर्घटना बहादुराबाद थाने के पास शनिदेव मंदिर के सामने हुई। रुड़की की ओर से आ रही यात्रियों की कार सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक यात्री घायल हो गया। थानाध्यक्ष नरेश राठौर ने बताया कि मृतकों के नाम केहर सिंह, आदित्य, मनीष और प्रकाश है, जबकि घायल महिपाल को ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया है। वहीं ट्रक चालक फजल उर रहमान भगवानपुर से 800 सीमेंट के बैग भरकर ऋषिकेश के ढालवाल जा रहा था और सड़क किनारे ट्रक खड़ा कर वॉशरूम गया था। तभी रुड़की से आ रही तेज रफ्तार कार पीछे से उस ट्रक से जा टकराई। हमारे संवाददाता रुपेश वालिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। रुपेश, एक बेहद हृदय विदारक घटना हुई और अफसोसजनक भी कि नए साल के आगाज के साथ ही हरिद्वार में यह भीषण सड़क हादसा हुआ। इस दुर्घटना के बारे में पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। नए साल की शुरुआत में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। इसके लिए कहीं ना कहीं जो तेज रफ्तार जो दौड़ाने वाले लोग हैं
वो इसके लिए दोषी हैं, क्योंकि जिस प्रकार से जो सड़क दुर्घटना हुई है उससे जो कार है वो कार बिल्कुल जो सीमेंट से भरा हुआ ट्रक था उसके बिल्कुल अंदर घुस गई, जिससे कार के परखचे भी उड़ गए और साथ ही साथ कार को क्रेन के माध्यम से निकालना पड़ा। और बड़ी दुर्भाग्य है कि 4 लोगों की इसमें मौत हो गई है, एक व्यक्ति घायल है। ये बहादुराबाद थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर जो सीमेंट से भरा ट्रक था वो सड़क किनारे खड़ा था, तो तेज रफ्तार जो कार थी वो तेज रफ्तार से आई और सीधे सीमेंट के ट्रक में बिल्कुल सीधे घुस गई, और जिससे ये हृदय विदारक ये जो घटना हुई है, ये जिस कारण ये हृदय विदारक घटना हुई। और जैसे ही पूरा मामला हुआ तो चीख पुकार मच गई, जिसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जो गाड़ी फंसी हुई थी ट्रक के अंदर उसे क्रेन के माध्यम से बाहर निकलवाया, जिसमें हरियाणा रेवाड़ी के निवासी जो 4 लोग हैं उनकी मौत हो गई है। एक गंभीर रूप से घायल है जिसका इलाज एम्स में चल रहा है। पूरी जो सड़क दुर्घटना है इसके बाद पुलिस ने जगह जगह जो रिफ्लेक्टर हैं वो लगा दिए हैं हाईवे पर, ताकि किसी भी प्रकार की ऐसी कोई अप्रिय घटना घटित ना हो सके। ठीक है, शुक्रिया आपका रुपेश हमसे बातचीत करने के लिए। वहीं उत्तराखंड के चंपावत जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। लोहाघाट के पास अक्कलधारे में टनकपुर से लोहाघाट की ओर जा रहा एक कैंटर अनियंत्रित होकर लोहावती नदी में जा गिरा। इस हादसे में कैंटर का चालक लीलाधर लापता है, जबकि एक अन्य युवक सोनू राय को 3 घंटे के रेस्क्यू अभियान के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया है। पुलिस, फायर विभाग और एसडीआरएफ की टीम ने मिलकर रेस्क्यू अभियान चलाया और सोनू राय को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सोनू राय को प्राथमिक उपचार के बाद चंपावत जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। प्रशासन की टीम ने आज सुबह फिर से घटनास्थल पर पहुंचकर लापता चालक की तलाश शुरू की है। लोगों ने रेस्क्यू टीम और प्रशासन का धन्यवाद दिया है और सोनू राय की हिम्मत की भी प्रशंसा की है। 23 दिसंबर को ऋषिकेश के कुछ पर्यटक मलारी के पास बर्फबारी में गाड़ी के साथ फंस गए थे, और चूंकि वो नीति घाटी की तरफ जा रहे थे और प्रशासन को बिना सूचना के, बिना किसी अनुमति के वो जा रहे थे। हालांकि मलारी में और गमशाली में इनर लाइन परमिट की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन समय समय पे मौसम के फोरकास्ट भी जारी किए गए थे और उसके बाद वो पर्यटक वहाँ बर्फबारी में फंसे थे, जिनको लोकल लेवल पर आईटीबीपी और बीआरओ ने अकोमोडेशन और फूड वहीं चमोली के गमशाली गांव में बर्फबारी के चलते फंसे ऋषिकेश के 4 पर्यटकों को प्रशासन की ओर से उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने कहा कि गमशाली में फंसे सभी पर्यटक सुरक्षित हैं। पर्यटकों को घाटी में तैनात आईटीबीपी और बीआरओ की ओर से सभी प्रकार की मदद दी जा रही है। चारों पर्यटकों को मलारी लाया जा रहा है, जबकि उनके वाहन को सड़क मार्ग से बर्फ हटाने के बाद घाटी से निकाला जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि पर्यटक प्रशासन को सूचना दिए बिना ही घाटी घूमने गए थे। उन्होंने जनपद में आने वाले पर्यटकों से उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जाने से पूर्व प्रशासन को सूचना अवश्य देने और प्रशासन की ओर से जारी एडवाइजरी का ध्यान रखने की बात कही है। तो चमोली के गमशाली गांव में बर्फबारी में फंसे ये जो पर्यटक थे, प्रशासन की तरफ से उनका रेस्क्यू कर लिया गया है। आईटीबीपी और बीआरओ की संयुक्त टीम ने इस अभियान में शामिल होकर इन पर्यटकों का रेस्क्यू किया है। ये सभी पर्यटक बर्फबारी के चलते फंस गए थे। हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप कुमार जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। संदीप, तो अब आखिर में चूंकि इन पर्यटकों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है, अब ये भी बता दीजिए दर्शकों को ये कहां से किधर जा रहे थे, कैसे ये घटना हुई, ये कैसे फंस गए और कब तक इन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया, कितना वक्त लगा, तमाम अपडेट। अजय बता दें, नए साल जस्ट मनाने के लिए ये लोग ऋषिकेश से यहाँ पहुंचे थे और जब 28 तारीख को यहाँ पहुंचे तो 28-29 में मौसम खराब होने की वजह से भारी बर्फबारी गमशाली क्षेत्र में भी, जिसकी वजह से इनका वाहन वहाँ फंस गया, लोग वहाँ फंस गए। तो किसी तरह से इन्होंने वहाँ पे संपर्क किया, अतः प्रशासन की टीम के द्वारा जो वहाँ पे आर्मी के जवान थे उनको सकुशल उनको वहाँ से रेस्क्यू किया गया। जी
बहुत शुक्रिया संदीप आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। वहीं अगली खबर जसपुर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां नशे की रोकथाम के लिए पुलिस द्वारा लगातार नशा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एक बार फिर जसपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध कच्ची शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 50 लीटर से अधिक कच्ची शराब बरामद की गई है। तो वहीं एक अन्य मामले में पुलिस ने एक आरोपी को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। कोतवाल जसपुर जगदीश ढकरियाल ने बताया कि एक उदय नाम का लड़का है, जो पहले भी चोरी में जेल जा चुका है। वो नए साल पर जश्न को लेकर हर्ष फायरिंग कर रहा था, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई और उसे तत्काल गिरफ्तार किया गया। निकाय चुनाव का दौर चल रहा है, जिसमें 2 अलग अलग स्थानों पर से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये कच्ची शराब को बेचने जा रहे थे और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जो 31 नाइट को जो है, जो उदय नाम का लड़का है, साथी चोर भी है, बाइक पे भी है, पहले भी जेल जा चुका है। उसके पास तमंचा था, वो अपना जो है खुशी के हर पहले फायर करना चाहता था। तो सूचना मिली हमारे चौकी इंचार्ज को, तत्काल के उनको पकड़ के जो है अरेस्ट कर लिया। और अन्य 2 मामलों में जो है आजकल चुनाव का दौर चल रहा है, तो कच्ची शराब को लेकर जो है मोहल्ले में बांटने या यूँ कहिए कि भाई बेचने जा रहे थे, उनको भी जो है अलग अलग मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। 50 लीटर से अधिक शराब है। हरिद्वार के जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह और एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने देर रात गरीब और असहाय लोगों को ठंड के प्रकोप से राहत दिलाने के लिए रोडवेज, रेलवे स्टेशन, हर की पौड़ी क्षेत्र और अन्य जगह पहुंचकर कंबल वितरित किए और नगर निगम द्वारा जलाए जा रहे अलाव का भी सत्यापन किया। उन्होंने रोडवेज स्टेशन पर कम से कम रात्रि के 11 बजे तक अलाव जलाने की व्यवस्था करने के निर्देश सहायक नगर आयुक्त को दिए हैं। उन्होंने रोड़ी बेलवाला स्थित पुरुष और महिला रैन बसेरे, अलकनंदा घाट स्थित रैन बसेरा का भी स्थलीय निरीक्षण किया और रैन बसेरे में रुके व्यक्तियों से फीडबैक लिया। उन्होंने कहा कि मौसम में बदलाव होने के कारण तेजी से ठंड बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कई ऐसे लोग हैं जो ठिठुरती सर्दी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन का प्रयास है कि गरीब और निसहाय व्यक्तियों को इस ठंड में मदद मिल सके। कंबल वितरण और जगह जगह अलाव को लेकर ऐसे व्यक्तियों तक सीधे मदद और राहत पहुंचाने का कार्य भी किया जा रहा है। राजधानी देहरादून की राजा रोड स्थित गीता भवन में श्रीमद् भागवत गीता श्लोक वाचन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उत्तराखंड विद्वत सभा द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में कक्षा 5 से लेकर के कक्षा 8 तक के करीब 50 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। उत्तराखंड विद्वत सभा के अध्यक्ष आचार्य विजेंद्र प्रसाद ममगई ने कहा कि प्रतियोगिता प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है और इस प्रतियोगिता में सभी माध्यम के विद्यार्थी भाग लेते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सह मीडिया प्रभारी कमलेश उनियाल ने कहा कि बच्चों में गीता के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन से भारत की मूल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। देखिए, समाज में दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं ब्राह्मण जो हमारी विद्वत सभा है वो निरंतर कार्य कर रही है और विगत कई वर्षों से ये कार्य करती आ रही है। हमारे साथ ममगाई जी हैं, अपने यहाँ के सह सचिव अपने मुरलीधर सेमवाल जी हैं और हमारे उपाध्यक्ष हैं पूरी शेमवाल जी। मेरा ये कहना है कि ये निरंतर कार्य कर रही है संस्था, और इस संस्था की सबसे बड़ी बात क्या है, जो ये पूरा संगठन है ये राष्ट्रीय स्तर पर नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं और निरंतर प्रत्येक मंडलों में या जनपद के अंतर्गत इस तरह की प्रवृत्ति की जाती है। और आज जो प्रतियोगिता की जा रही है उसके अंदर कहीं ना कहीं जो गीता हमारा जो ग्रंथ है उसके श्लोकों का वाचन होगा और उसमें जो बच्चे प्रथम आएंगे, द्वितीय आएंगे, उसको पुरस्कृत भी किया जा रहा है। और उत्तराखंड न्यूज में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।